प्रांजल, सुनाओ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कर्मयोग का अधिकारी वो है जिसे संसार सच्चा दिखता है, उसके लिए कर्मयोग बढ़िया है। काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। कर्मयोग में अपने स्वार्थ, अभिमान और कामना का त्याग करके सेवा करनी है। सबका कल्याण कैसे हो, सबके हित के बारे में भाव रखो। ज्ञान योग का अधिकारी वो है जो विचार करने वाले हैं, उनकी बुद्धि तेज है। संसार शरीर मौत के मुंह में जा रहा है। ऐसे जो संसार को असत मानता है, अपने आप को इसे जानने वाला अविनाशी मानता है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। जो अपने स्वरूप को मुख्यता देता है और संसार को नष्ट होता हुआ इसको जानता है, ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति के लिए ज्ञान योग है। भक्ति योग के अधिकारी वो है जो ये मानकर चलते हैं कि सब परमात्मा है। परमात्मा पर पूरा विश्वास है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, पर परमात्मा है जरूर। शर नष्ट होने वाला है, ये वो कर्म योग का अधिकारी है। अक्षर सदा रहने वाला है, ज्ञान योग के अधिकारी है। पुरुषोत्तम परमात्मा सबसे ऊपर है, इस तरह जानने वाले के लिए भक्ति योग है। जैसी हमारी रुचि योग्यता है, उस हिसाब से हमें अपना योग चुनना चाहिए। ज्ञान योग कर्म योग में ऐसा हो सकता है कि अंत में संसार का चिंतन आ जाए, पर भक्ति योग में योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। उसकी जीते जी ही मुक्ति हो जाती है। भगवान का नाम जप तीनों योगों में सहायक है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। सविता जी आप बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अधिकारी कौन हो सकते हैं? जिनको शरीर संसार अच्छा दिखता है, उनके लिए कर्म योग अच्छा है। कर्म योग क्या है कि सभी के काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। ज्ञान योग, जो तेज बुद्धि वाले हैं, जो अच्छी तरह समझते हैं ये संसार, व्यक्ति, वस्तुएं, अवस्था सब कुछ मौत की तरफ जा रहे हैं, इस तरह संसार को असत मानता है और अपने स्वरूप को ही मुख्यता देता है, उनके लिए ज्ञान योग अच्छा है। भक्ति योग, जो विश्वासी है, वो भोले भाले हैं, वे कहते हैं हमें चाहे दिखे या ना दिखे लेकिन परमात्मा है, वही सर्वोपरि है। परमात्मा ही सबके मालिक है, हम उनकी संतान हैं, उनके लिए भक्ति योग अच्छा है। तो जैसी रुचि, योग्यता, स्वभाव है, उसके अनुसार किसी भी योग मार्ग पर चले, अंत में एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग, कर्म योग वालों को यदि अंतिम समय में शरीर संसार का चिंतन हो जाता है, तो वे योग भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर वे ऊंचे लोकों में जाकर फिर वापस आते हैं और साधन करते हैं, फिर उनकी मुक्ति होती है। लेकिन भक्ति योग वाले योग भ्रष्ट नहीं होते। क्यों? कि वे भगवान को ही सर्वोपरि सब कुछ मानते हैं, उन्हें जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जप और भगवान से प्रार्थना करना सभी मार्गों में सहायक होता है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो अभी आज मंगलवार है तो भक्त चरित्र पढ़ा जाएगा और नंदी नहीं पढ़ेगी। लेकिन इससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। आज नवे अध्याय का 13वां श्लोक है। अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है, वे दैवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं। पिस्ता देवी बोलिए। अध्याय 9 श्लोक 13। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। हाँ,
श्लोक नंबर 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। प्रकृति बोलते हैं फिर भी, जबकि फिर कल कीर्ति, से परसों से मैं फिर कीर्ति, देवीं कीर्तिमाश्रिता। ठीक है। रामानुज जी। राम राम, नारायण नारायण। राम राम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। नारायण नारायण, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सविता अरोड़ा। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत अच्छा। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत बढ़िया। कमला देवी। राम राम। राम राम। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत बढ़िया। मालती देवी। राम राम जी, राम राम। राम राम। अध्याय 9 श्लोक 13। खुल्लू तो सही तो। हाँ बोलिए, खुल गया आपका माइक, खुल गया, बोलिए। खुल गया क्या? हो। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रगतिमाशिता देवी भजन्ते थोड़ी है, दैवीम देवीं है। देवीं प्रगतिमाशिता भजन्ते मन्यसो ज्ञात्वा भूतादिव वयम् वयम् भूतादिमव्ययम्। भूतादिमा वयम् माव्ययम् नहीं है, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हाँ व्ययम है, ठीक। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये देवी नहीं है, देवीम है, दैवीम। देवीं हाँ दैवीम, दै, ये खाली देवीम नहीं है, देवी दैवीम। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। ठीक। राधे। प्रणाम जी सा। प्रणाम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं
प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत अच्छा। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। ठीक है, अच्छा। प्रणाम। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसको आप देवीम बोलते हैं ना, ये दैवीम है, दैवी, दो मात्रा है। दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। देवीं। ये देवीम नहीं है, दो मात्रा है। दे तो एक मात्रा से हो जाता है। दैवीम। देवीं। मेरे पीछे बोलिए, दैवीम। देवीं। आप नहीं बोल पा रहे, चलो कोई बात नहीं। हाँ वाणी, तुम पढ़ो। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये देखो, ये वाणी ने बोल दिया दैवीम, आप अभी देवीम ही बोलते जा रहे। चलो आप वाणी से सीखना दोबारा। गैलेक्सी M35। राम राम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते येनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है, जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। महात्मानस्तु मां दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आप ये प्रकृति बोले हैं, ये प्रकृति माश्रिता है। प्रकृतिमाश्रिता। प्रकृति माश्रिता। प्रकृतिमाश्रिता। प्रकृति। प्रकृति आप कृति माश्रिता। बोलिए, कृति। कृति। हाँ, अब की बार ठीक है, तो प्रकृति। प्रकृति। हाँ, अब ठीक। ठीक है, कई बार अभ्यास करिए तो हो जाएगा। संतोष गौड़। संतोष गौड़, आप बोलिए। नारायण नारायण। नारायण। भजन्ते सॉरी महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिव। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण, प्रणाम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। नारायण। बहुत बढ़िया। नारायण नारायण नारायण, बहुत अच्छा। सभी ने बहुत बढ़िया कोशिश की। तो नंदिनी, आज कौन सा पेज पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे?
नंदिनी। रामजी राम महाराज जी, पृष्ठ संख्या 301। 301। जी तो अपने 500 से आगे पहुंच गए थे, वापस आ रहे हैं क्या 301 पे? जी महाराज जी। ठीक है। आपके इसमें खत्म हो जाए तो अपन वापस मेरा चरित्र शुरू करेंगे। जी महाराज। वक्त दादर रहमान, पढ़िए। नारायण नारायण। नारायण। भक्त दादर रहमान, मथुरा। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भगवान की ही तरह परम स्वतंत्र और निरपेक्ष है। कब किसके ऊपर किस तरह किस रूप में भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, कौन कह सकता है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नाम का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान बालक रहता था। वह मकतब में पढ़ता था। बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव का था। बोलता चलता कम था। बड़े अदब तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वह एक अच्छा मुसलमान बनेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? माँ ने कहा, चुप नालायक, जानता नहीं, हम लोग काफिरों का नाम भी मुंह पर नहीं लेते। आने दे अब्बा को, वही जवाब देंगे तेरे सवाल का। दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद लड़का हिंदुओं की सोहबत में पड़कर बिगड़ने लग गया है। इसे तत्काल सबक न सिखाया तो कहीं बिल्कुल ही हाथ से न निकल जाए। पति के घर में प्रवेश करते ही उसने कहा, जानते हो आज रहमान ने क्या सवाल किया है? वह पूछता है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। अच्छा, इसकी इतनी जरूरत क्या? उन्होंने इसके ऊपर आंखें तरेरी और बेंत उठाया। वह सहम कर चुपचाप खड़ा रहा। बाप ने बेंत सटकाते हुए कहा, कमबख्त, तू जानता नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है? जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बुतों को पूजते हैं वे काफिर हैं। कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता? फिर तूने यह सवाल करने की हिम्मत कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं? खुदा ताला का तुझे खौफ नहीं? लगता है तो काफिरों की सोबत में पड़ गया है। उन्होंने तुझे बहकाया है। खबरदार जो किसी काफिर का साथ किया। दादर न किसी काफिर का साथ करता, न किसी काफिर ने उसे बहकाया था, पर काफिरों के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी मोहिनी डाली थी कि वह उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। मकतब आते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर पड़ता था। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की सुंदर मन प्राण हर लेने वाली मूर्ति के बाहर से दर्शन होते थे। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा उन्हें एक टक देखा करता था। उन्हें देखते देखते कभी कभी अपनी सुध-बुध खो बैठता था। मकतब में और घर में देर से पहुंचने के लिए उसे डांट भी खानी पड़ती थी। पर जब तक वह दिन में 1-2 बार उन्हें देख नहीं लेता था, उसे चैन नहीं पड़ता। कई बार तो उन्हें देखकर उसकी बेचैनी और अधिक बढ़ जाती थी। उनकी मोहिनी मूरत उनकी आंखों के सामने छाई रहती थी। वह उनकी याद में खोया खोया रहता था। उसके नेत्रों में पानी भरा रहता था। बार बार किसी बहाने उसे पहुंचकर अपनी वह बेचैनी छिपाने की कोशिश किया करता था। उसका चचेरा भाई कासिम भी उसके साथ उसी मकतब में पढ़ता था। वह एक अच्छा मुसलमान था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। उसे दादर की काफिराना हरकतों का पता था। एक दिन जब दादर कासिम के साथ मकतब से लौट रहा था, उसने उससे कहा, तू घर जा, मैं जरा ठहर कर आऊंगा। कासिम ने कहा, मैं जानता हूं तो कहाँ जाएगा? काफिरों के मंदिर में ना, मैं नहीं जाने दूंगा। वहां जाएगा तो काफिर हो जाएगा। भाई, तूने उस मंदिर में किशन जी और उनकी दुल्हन को देखा है? दादर ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए और भरे हुए कंठ को सुधारते हुए विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। वह क्या मुसलमानों के देखने की चीज है, अहमक? कासिम ने गुस्से में भरकर कहा, क्यों? खुदा की दुनिया में सभी कुछ तो उसका बनाया हुआ है। उसकी बनाई किसी चीज को देखना गुनाह कैसे हो सकता है? दादर तो पूरा काफिर हो गया है। अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजेगा। अल्लाह तो मोहब्बत चाहता है। जो उसे मोहब्बत करता है उस पर वह खफा क्यों होगा? तो जा मर।
कह कासिम तमक कर चला गया। 2 दिन तक सोचता रहा कि चचा जान से दादर की काफिराना हरकतों के बारे में कहूं या नहीं। वह जानता था कि यह सब सुनकर वे उसकी बोटी बोटी उधेड़ देंगे, पर अंत में उसने निश्चित किया कि भाई को काफिर होने से बचाना उसका फर्ज है, और उसने जाकर चाचा जान को सब कुछ कह दिया। चाचा के पैर के नीचे से धरती एकदम सरक गई। दादर सामने होता तो उसी समय उसकी शामत आ गई होती, पर वह अभी मकतब से लौटा नहीं था। मिर्जा साहब कासिम को लेकर उसी समय दरगाह शरीफ गए अपने मुल्ला हकीम से मिलने। उन्हें भी कासिम ने दादर के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होकर उनकी देवताओं को देखता रहता है, उसे देख देख रोता है और न जाने क्या क्या कहता है, जिसे वह अपने आप ही सुन सकता है। यह सब बात सुनकर मुल्ला साहब की अक्ल गुम हो गई। वे और क्या कहते, बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे यह सीख दी है, आप उस पर निगाह रखिए, काफिरों से मत मिलने दीजिए। मैं अभी फारूक सिहार के से इसके बारे में और मशवरा करता हूँ। इतना कि मुल्ला साहब फारूक शियार से मिलने चले गए। मिर्जा साहब घर लौट आए, देखा कि दादर गुमसुम बैठा है। उसके चेहरे को देखकर लगता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। उसे देखते ही वे आग बबूला हो गए और लगे उसे पीट पीट कर कहने, बता कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख देता है, कौन तेरा सलाहकार है। दादर पिटता गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। पिटते पिटते वह बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ दिन मिर्जा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया काफी बदल गया है। वह चुपचाप रहता है और कहीं आता जाता भी नहीं। एक दिन दादर की माँ ने मिर्जा साहब से कहा, तुम लड़की को देखते नहीं, मुझे लगता है कोई देवता उस पर सवार हो गया है। उसकी आंखें हर समय लाल रहती है, उसमें पानी जैसे हर वक्त भरा रहता है। कोई उसके पास जाए तो वह दूर सरक जाता है, अकेला रहना चाहता है। यह सब देखकर मुझे डर लगता है। उस दिन से मिर्जा साहब उसकी विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वे उसे देखने गए तो वह अपने बिस्तर पर नहीं था। खोज की तो देखा कि वह बाहर अंधेरे में एक कुएं की मेंढ पर चुपचाप बैठा है। उन्होंने उसे बेहद मारा, यह सोचकर कि मार से उसका भूत भाग जाएगा, पर भूत फिर भी न भागा। तब एक दिन अपनी बीवी से कहने से मिर्जा साहब मौलाली से औजा को बुला लाए। उसी दिन दादर घर से लापता हो गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ, लाडली मुझे बुला रही है। अब मिर्जा साहब को काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। नाहक मैंने उससे इतना मारा, वह नादान बच्चा है, किसी के सिखाने में आ गया है। अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद धीरे धीरे सुधर जाता। वे अपने इकलौते लड़की की खोज में पागलों की तरह इधर उधर डोलते रहे। जो मिल जाता उसी से अपनी दुख भरी कहानी कहते, लड़की का हुलिया बताते, अपना पता बताते और कहीं दिख जाए उसकी सूचना देने की प्रार्थना करते। 10-12 दिन बीत गए इसी तरह खोज करते करते। एक दिन विश्राम घाट पर उनकी भेंट हुई बंगाल से आए हुए एक यात्री श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय से। उन्हें भी एक तरफ ले जाकर उन्होंने अपने लड़के की सारी बात कही। वे उनकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर उसकी कुछ सहायता करें, इस उद्देश्य से यह और कहा, देखिए हम लोग मुसलमान हैं और बादशाह की जात है। शाह आलम के अमल में दिल्ली में हमारा बड़ा रौब दाब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था। डफरिन लाट की जागीर लेकर हम लोग आगरा में बस गए। कागजों में यह सब छपे हुए हरफों में दर्ज है, हमारा मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है। एक दिन सारी दुनिया को इसे कबूल करना होगा। हिंदू हमारे लिए काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि वे कभी बहिश्त में कदम नहीं रख सकते, उन्हें तो जहन्नुम में जाना ही है। तो बताइए हम यह कब बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा अपना लड़का ही काफिर हो जाए। चट्टोपाध्याय महाशय से मिर्जा साहब ने अपनी सारी दास्तान कही। उनकी बातें सुनकर उन्हें मन ही मन जितना उन पर क्रोध आता उतना ही दादर रहमान पर तरस आता। उनसे तो उन्होंने किसी प्रकार पीछा छुड़ा लिया, पर दादर रहमान की मूर्ति उनके मन मंदिर में जमकर बैठ गई। उन्हें विश्राम घाट में स्नान कर वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में वे बराबर उसी के विषय में चिंता करते रहे और सोचते रहे कि वह उन्हें कहीं दिख जाए तो उससे बहुत सी बातें करे।
और उसके दर्शन कर अपने को धन्य करें। वृंदावनेश्वरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना तट पर जो देखा उसे सुनिए उनके अपने ही शब्दों में, जो कल्याण वर्ष संख्या 12 में प्रकाशित उनके विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा शीर्षक लेख से उद्धृत है। जहां बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे। सुंदर सुपरिकृष्ट तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों की मूल इस प्रकार समान अंतर पर विद्यमान थे कि उनके बीच एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी। उसके भीतर कौपिनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी है। वह भंगिमा ऐसी है चित्ताकर्षक थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक उसी ओर खींची रह गई। प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव एवं योगी की है। उसका बैठने का ढंग योगी जैसा ही था। मैं अपनी जगह पर स्थिर न बैठ सका, उठ पड़ा और निमिष मात्र में उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्यपूर्ण सुडोल उज्जवल गौरव वर्ण कोपिन मात्र वस्त्र, लगा जैसे व्यास पुत्र परमहंस सुखदेव की ही मूर्ति देख रहा हूं। कुछ उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद उसे उसकी आवश्यकता भी न थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी। उसका शीत बोध अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसे उड़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी, मुंह में कोई शब्द न था। उसी समय एक ब्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुई आ उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका था, निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ जगजग करता हुआ लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भाव भंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वह बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा ले, मैं तुझे खिलाकर घर जाऊंगी। फिर वहां का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः यहाँ आऊंगी और तुझे वहां ले चलूंगी। यह सब मधुर ब्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की और स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहां एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित हूँ, इस और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा और कोई ना हो। उसकी बातें इतनी मधुर थी कि भाषा के साथ कंठस्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था वैसे ही ताकता रहा। यह देख उस वृजांगना ने व्याकुल भाव से मेरे लाल कहते हुए उसके चिबुक का स्पर्श किया। उस समय वह ध्यानास्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवागत के मुंह की ओर देखकर बोला, चंपा मुझे ले चलो, ले चलो, और कहते कहते उठने लगा। जन्नी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में व्रज नारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा ले, इसके बाद संध्या समय आकर तुझे ले जाऊंगी। इतना कह उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। 2-1 ग्रास ही उसने खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। तब मेरी ओर ताककर वह ब्रजबाला विनती भरे करुण स्वर में बोली, बाबा तुम यहाँ अभी कुछ देर रह सकोगे ना? मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता। उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? इसके बाद चकित हिरणी किसी तरह घूमकर उसने किशोर को देखा, कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल तू यहीं रह, मैं घर जाती हूँ, मुझे अभी घर का काम करना है, सांझ को आकर तुझे ले जाऊंगी। अच्छा। किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। ब्रजवासिनी का अंतर्धान भी कुछ विचित्र सा ही था। जब मैं ध्यानमग्न उस योग मूर्ति की ओर देख रहा था, तब जरा मुड़कर उसने एक हाथ में लोटा और दूसरे में थाल लेकर जाते हुए देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ विलीन हो गई। वहां कोई पेड़ अथवा और किसी प्रकार की आड़ नहीं थी। यह मुझे पूर्ण स्मरण है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े से समय के लिए रहना
इस सब के भीतर जो कुछ देखा, उससे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर किशोर वैरागी को केंद्र करके एक महान आनंदमय अपार्थिव खेल चल रहा है। अब सांझ होने को आ गई थी। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था कि मानो आकाश बताश कुछ भी कार्य उसे दृष्टिगोचर नहीं थी। मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हरी हरी शब्द का इस तरह उच्चारण करने लगा कि वह सुन ले। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी, तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे धीरे बोला, कष्ट कष्ट कुछ नहीं। मैं वृंदावन में हूँ। मथुरा में था तब माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी कृष्ण जी की, श्री राधा की। बस इतना के वह संज्ञाहीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से मेरी ओर ताकने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, तुम मुझे वहां ले चलोगे? फिर न जाने क्या उसके मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोला, ना ना, वहां तो तुम जा ही नहीं सकते। व्रज रानी की दया के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ा रुककर धीरे धीरे अति मृदु स्वर में कहा, पर उसके आने में अभी देर है ना? राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? मैंने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। सुनते ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सेरन की तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और वह बोला, क्या कहूँ, वहां का आसमान मोहब्बत से भरा है। मोहब्बत की ही हवा चलती है। वह क्या कुछ कहते हैं, कहने की बात है साधु जी। वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हो। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आहा। उसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तब्ध हो गया। यह तो वह व्रज नारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। व्रजभूषा भी तो वह नहीं। यह तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी ना हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालों को स्पर्श करते ही वह उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे पीछे वैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्धान हो गए। एक विलक्षण आंचन भाव से जड़ीभूत होकर मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब बस 1 मिनट करीब रहा है, तो सभी लोग ये भक्त की जो गाथा है इसका स्मरण करें कि एक छोटा सा बच्चा पूर्व जन्म का साधक ही होगा, कोई बहुत अच्छा, तभी उस पर राधा रानी की ऐसी कृपा हो गई। मुसलमान के घर पैदा होकर के भी राधा रानी की कृपा से राधा भाव को प्राप्त हो गया।